Hello guys, how are you doing? I hope you are doing fine at your home. एंड आज की डेट में हम लेके आए हैं स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, बट उससे पहले वेलकम बैक टू अ थर्ड सक्सेस पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे आज की जो सेशन है ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के ऊपर है, जिसमें कि आप जानोगे कि कैसे कैसे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनसे स्क्वायर्स बनते हैं। साथ ही साथ हो सकता है कि अगर हम उसके नेक्स्ट एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं तो उससे उस पर आपको पता चलेगा कि हम स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं। ठीक है, लेकिन पहले हम चलते हैं हमारे फर्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि कहता है कि स्क्वायर्स क्या होते हैं और हमें ये कैसे मिलते हैं। ठीक है, स्क्वायर्स वो नंबर्स होते हैं जब हम सेम नंबर को अपने ही सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तब हम उसे स्क्वायर कहते हैं। यानी कि अगर हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर हो जाएगा, जो कि क्या निकलेगा, 1 ही। 1 1 इज 1, राइट। 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर विच इज 4। सिमिलरली 3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, देन इट्स 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो इस तरह से एक्चुअली में स्क्वायर्स निकलते हैं। उसके अलावा ये अगर हम इसको मद्देनजर रखते हुए, इसको देखते हुए इसका एक फॉर्मूला बनाना चाहे तो हम ये क्या कर सकते हैं कि a इंटू ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला कि इस तरह से हमारा ए स्क्वायर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है इसमें कि अगर हम इसमें मान लीजिए कई तरह से तरीके होते हैं जिसमें हम नंबर्स को फॉलो अप करते हैं। वो कौन कौन से तरीके होते हैं वो हम अभी करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया कि ये नंबर्स जो होते हैं ये क्या क्या हो जाएंगे, 1 4 9 4 4 16 5 5 25 7 7 49 लगता ही जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर नंबर्स होते हैं और उन्हें हमें पता करना होता है। आपकी बुक में एक टेबल दी गई है जिसमें 1 से लेकर 20 तक के सारे स्क्वायर्स दिए गए हैं। ठीक है, अगर आप चाहो तो ये टेबल अपने आप भी बना सकते हो। मल्टीप्लाई करना आपको आता ही है, फिर चाहे आप 2 इंटू 2 करो या फिर 11 इंटू 11, मल्टीप्लीकेशन सेम वे ही होगा। लेकिन ये है कि आपको स्क्वायर्स जरूर सबके पता चल जाएंगे और ये काफी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा अगर आप ये जो सारे के सारे स्क्वायर्स हैं ये याद कर लें, एटलीस्ट फ्रॉम 1 to 20। वो आपके लिए काफी हैंडी हो जाता है। ठीक है, तो वो टेबल जरूर देख लीजिएगा जो आपकी बुक में दी गई है। उसके अलावा यहाँ पे कई सारे एग्जांपल्स दिए गए। कैन वी से वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। जो कुछ नंबर्स दिए गए हैं और इसमें बोला गया है कि क्या ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो पहला नंबर दिया गया है 1057। 1057 का मतलब है, आप ये देख सकते हो कि अगर हम यहाँ पे 3 इंटू 3 हमने 9 किया था, 4 इंटू 4 हमारा 16 हो रहा है, 5 इंटू 5 25 है, 6 इंटू 6 36 है, 7 इंटू 7 हमारा 49 है, 8 इंटू 8 हमारा 64 है, 9 इंटू 9 हमारा 81 है, 10 इंटू 10 हमारा 100 है। तो इसका मतलब है कि आप देख सकते हो कि कोई भी आप इसमें से स्क्वायर उठा लो, किसी का भी जो वंस डिजिट है वो 7 नहीं है, राइट। तो इसका मतलब ये हमें क्या बता रहा है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लिखा था कि कैन वी से वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स, तो उसमें से ये 1057 डेफिनेटली एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट नंबर दिया गया है कि 23453। हम फिर से इसका वंस का ही डिजिट करेंगे और जैसा कि आप देख सकते हो इसमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि लास्ट में 3 बोल रहा हो। इसी वजह से ये भी हम डिक्लेयर कर देंगे कि ये दोनों बिल्कुल भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट नंबर है कि 7928। अगेन वंस डिजिट देखिए, मैच कीजिए, कहीं पे भी जो भी वंस डिजिट में है वो 8 नहीं है, सो दिस इज अ नो। देन व्हाट इज द नेक्स्ट वन इज 22222। क्या इसमें कोई भी ऐसा स्क्वायर है जिसमें कि लास्ट में 2 आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी नहीं है। ठीक है, 1069 में देखेंगे तो यहाँ पे जो 7 7 49 है, इसका लास्ट में 9 है और इसके भी 3 3 के भी 9 में 3 3 जो 9 हो रहा है उसमें भी वंस डिजिट में 9 है। इसका मतलब है कि ये मोस्ट प्रोबेबली शायद स्क्वायर हो सकता है। अगर ये हम मान के चलते हैं कि ये स्क्वायर है तो हमें इसका स्क्वायर रूट भी निकालना होगा। लेकिन हाँ, फिलहाल हमें क्या करना है कि चूंकि इसका नंबर जो लास्ट वाला है
वो स्क्वायर से मैच कर रहा है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये नंबर एक्चुअली में परफेक्ट स्क्वायर जरूर होना चाहिए। और आप चाहे तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं कि ये है कि नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको एलसीएम निकालना होगा, जैसे नॉर्मली आप एलसीएम निकालते हो। तो चूंकि यहाँ पे जो आप देख सकते हो 9, 6, 15, 1, 16 हो रहा है। ठीक है, अगर ये 3 के टेबल से डिवाइड होना होता तो जो इसका सम आता वो ऐसा आता जो कि 3 से डिविजिबल होता, जैसे कि 15, अगर इसका 15 आ जाता तो ये 3 से डिविजिबल हो जाता। मगर चूंकि ये क्या आया है, ये 16 आ रहा है, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 से डिवाइड हो नहीं सकते क्योंकि पीछे 0 या 5 नहीं है। 6 से होने का चांस ही नहीं, क्योंकि उसमें कहीं पे भी पीछे 1 डिजिट में 9 आता नहीं है। बचा क्या, 7। तो हम 7 से इसको डिवाइड करने का ट्राई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7, 10 में से 7 गया, 3 बचा 36। ठीक है, 36 हुआ। 7 की टेबल में 36 से कम नंबर क्या आता है 7 5 जा 35, राइट। तो 7 5 35 करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें अगेन 19 बच रहा है, विच इज नॉट इन द टेबल ऑफ 7। तो क्या ये इसका मतलब है कि ये नहीं होगा, यानी कि 7 से नहीं डिविजिबल है। ठीक है, तो इसको हम 7 से नहीं डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्या आता है कि शायद हम इसे 9 से कर सके, क्योंकि 8 के टेबल में तो 1 डिजिट में कोई 9 आता नहीं है। तो 9 से अगर हम करने की कोशिश करते हैं तब पर भी इस पे वही रूल अप्लाई होता है कि इसका जो जोड़ है, जो ये जो टर्म दी गई है 1069, इसका जो सम है वो ऐसे नंबर पे होना चाहिए जो कि 9 से डिविजिबल होता, मगर इसका नहीं है। 16 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। ठीक है, 9 से 15 1 16 हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, इसका मतलब है कि ये 9 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट क्या आता है 11 के टेबल में 99 आता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उससे भी हम ट्राई करके देखेंगे कि क्या ये हो रहा है उससे या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 1069 ऑब्वियसली सी बात है, जो 10 है ये छोटा पड़ जाएगा, तो हम 106 लेंगे उसके लिए। तो कितना हो जाएगा, 11 10 110 हो जाना है। तो 11 9 अगर हम लेते हैं तो कितना होगा, 99 आएगा, है ना। तो 11 अगर करेंगे यहाँ पे 1069, तो उसमें क्या आएगा, 11 9 99 आएगा। इससे क्या होगा, ये 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा और 9 यहाँ पे आ जाएगा। अगेन 79 11 की टेबल में नहीं आता, इसका मतलब है कि 11 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारा, 12 से तो वैसे भी नहीं होने वाला, तो हमें कोई और नंबर ही लेना होगा जिससे कि ये डिवाइड हो। 13 से अगर हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं इससे, तो क्या आएगा इसमें, 13 7 जा होता है 91, 13 8 जा कितना होता है 104। ठीक है, तो इसमें अगर हम इसको करते भी हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 104, जिसमें 6 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा और 9 होता रहेगा। लेकिन 13 2 जा 26 होता है, 13 3 जा 39 होता है। तो इसका मतलब है कि 13 से भी डिविजिबल नहीं है। तो देखा जाए तो भले ही इसके जो 1 डिजिट है वो 9 दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। हम सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं लास्ट डिजिट से, लेकिन जिसका लास्ट डिजिट भी अगर स्क्वायर में से किसी के भी 1 डिजिट से नहीं मैच कर रहा है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि 1069 का भले ही पीछे का डिजिट जो था वो 9 था, जो कि स्क्वायर्स में से मैच कर रहा था, मगर फिर भी ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट क्या है, नंबर 2061। कई सारे मैं एग्जाम्पल्स अभी कर रही हूँ गाइस, ताकि धीरे धीरे आपको हम इसमें मोल्ड करते जाएं, धीरे धीरे आपको इसमें समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 2061 है। अगेन इसका लास्ट में 1 है वो मैच कर रहा है यहाँ पे 1 से, तो इसका मतलब है कि अगर हम इसके आगे मल्टीप्लाई करते हैं 10 × 10 100 किया था, 11 × 11 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 121 आएगा, 121 आया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि शायद ये पॉसिबल है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। लेकिन अगर हम इसे करके देखते हैं तो 6 2 8 1 9 हो रहा है, 9 डिविजिबल है 3 से और 9 से भी। तो 3 से पहले हम डिवाइड करके देखते हैं, क्योंकि हमेशा हम जो चूज करते हैं नंबर वो छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो 3 से हमने डिवाइड किया, 3 6 जा 18 हुआ, 26 हुआ, 3 8 जा 24 हुआ, फिर 3 7 जा 21 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जैसा कि मैंने कहा था कि चूंकि ये जो नंबर है जो एडिशन किया हमने पूरे डिजिट्स का वो 9 निकला, विच वॉज डिविजिबल बाय 3, इसीलिए वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, अब आया 6 8 7। हम फिर वही सेम चीज करेंगे कि 7 6 13, 13 और 8 कितना हुआ 21। इसका मतलब है कि अगेन 3 से डिविजिबल है, तो 3
2 ज़ा 6, 8 उतारा, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27। सेम प्रोसीजर हम फिर से करेंगे कि 9 2 11, 11 2 13। अब ये देखने वाली चीज है कि 9 और 2 11, 11 2 13 हो रहा है, यानी कि जो कि डिविजिबल नहीं है 3 से। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसे कोशिश करेंगे किसी और नंबर से करने की, जैसे कि जिसका कि लास्ट में आता है 9, जो कि है 7। ठीक है, तो 7 के टेबल में चूंकि 1 डिजिट में 7 7 से 49 आता है, तो हम उससे ट्राई करने की कोशिश करते हैं इसे। तो ये क्या हो जाएगा, 7 3 ज़ा 21 हो गया, 19 बच रहा है, इसका मतलब 7 से नहीं होगा, राइट। उसके बाद में हम कोशिश कर सकते हैं 9 से, मगर ये उससे होने वाला नहीं है, क्योंकि अगेन वही बात आ जाती है कि लास्ट में जो वंस है वो 1 डिजिट है, वो तो 9 है, लेकिन अगर हम ऐड कर रहे हैं तो वो उस नंबर को डिविजिबल नहीं कर रहा है 9। ठीक है, तो इस वजह से हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते 9 से। लास्टली क्या बचा हमारा 11, 11 2 ज़ा 22, तो कट जाएगा, 9 बचेगा। ठीक है, इसका मतलब वो भी नहीं हो सकता। 13 से करेंगे तो क्या होगा, 13 1 ज़ा यहाँ पे 13 हो गया, 22 में से 13 गए, कितने बचेंगे यहाँ पे 99 है राउंड। ठीक है, 12 में से 3 गया, 9 बचेगा, तो 99 आ जाएगा। और 13 7 ज़ा 91 होता है, इसका मतलब 13 की टेबल से भी नहीं जाएगा। होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग। मैं फिर से बता देती हूँ कैसे हुआ ये, जो मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ये यहाँ पे 229 है, यहाँ पे 13 2 ज़ा 26 ज़्यादा हो जाएगा, तो हमने 13 1 ज़ा 13 लिया, 12 में से एक हासिल दी, तो ये हो गया 3 9, तो आ रहा है क्या 99 आ रहा है, जबकि 13 सत्ते 91 होता है। ठीक है, तो अगेन ये बच जाएगा, ये पूरी तरह से डिविजिबल नहीं हुआ, तो 13 भी नहीं आएगा यहाँ पे। इसका मतलब है कि भले ही इसमें यहाँ पे पीछे 1 था, इसमें 2 3 भी आए, लेकिन ये नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसीलिए हम इसे आगे डिवाइड नहीं करेंगे। क्योंकि अगर ये किसी भी 1 to 20 नंबर्स में से भी किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो मतलब है कि वो डिवाइड नहीं ही हो सकता है। ठीक है, वरना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको हिंट जरूर मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपने देखा कि ये चीज़ हो चुकी है। और उसके अलावा यहाँ पे 13 के बाद आप 15 का सोचेंगे, 14 में होता नहीं है, 15 में होता नहीं है, 16 में होता नहीं है, 17 से आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो। 17 में से 17 किया, कितना होगा, 12 में से 7 गया 5, 59 आता नहीं है, 17 अगेन कैंसल्ड। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, 18 आएगा, 18 से भी नहीं होगा, 19 आएगा, 19 से भी कैसे हो जाएगा, 19 1 ज़ा 19 करेंगे, 12 में से 9 गया, 3 बचा 39, 19 की टेबल में 39 आता नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। मैं जो चीज़ें अभी मेंटली कैलकुलेट करके बता रही हूँ, हो सकता है कि आपको इसके लिए पेन एंड पेपर की ज़रूरत पड़े। इट्स जस्ट दैट कि आपकी भी ब्रेन इतना शार्प हो सकता है, दैट्स नॉट एन इशू, दैट्स नॉट इम्पॉसिबल थिंग। बस ये कि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाओगे मैथ्स की, उतना ही ज़्यादा आपको ईजी लगने लगेगा और आपको मेंटली कैलकुलेशन करने में भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और ये तो फिर भी बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशंस हैं। ओके, तो इन सब चीज़ों को कोशिश कीजिए कि जितना हो सके उसको अपने हैबिचुअल बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि जो ये नेक्स्ट नंबर था 2061, वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। इस तरह से हमें पता करना रहता है कि वो है कि नहीं है। और उसके अलावा अगर स्क्वायर्स होंगे, काफ़ी बड़े बड़े भी स्क्वायर्स होते हैं। एक मैं ज़रूर ट्रिक आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, जो काफ़ी हेल्पफुल होती है अगर आप लोग सही से उसे यूज़ करते हैं। तो सपोज आपके पास कोई 2 डिजिट का काफ़ी बड़ा नंबर है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपको उसको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपको करना है, हमने बड़ा नंबर ले लिया 99 का, आपको 99 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो 99 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 99 इंटू 99 हो जाएगा, है ना। लेकिन इसको ऑब्वियसली से बातें करने में थोड़ी सी क्या होगी, दिक्कत होगी, राइट। तो इसके लिए 2 प्रोसीजर हैं एक्चुअली। ठीक है, एक तो ये है कि आप जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले जो ये पीछे वाला 1 डिजिट है, वंस जो दोनों के हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 9 9 ज़ा 81, 8 हमारी कैरी करेगा। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो 9 9 ज़ा 18, 9 9 ज़ा 18 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है, 9 9 ज़ा 18, 9 9 ज़ा 18 हुआ, तो यानी कि हम 2 इंटू 18 कर सकते हैं, राइट। 18 प्लस 18 करें या 18 इंटू 2 करें, बात तो एक ही आनी है। तो 18 2 से कितना हो गया, 36, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6 और नीचे आ गया हमारा 6। और अब ये जो 36 था, 18 प्लस 2 36 आया, इसमें हम करेंगे ऐड ये 8 जो हमने कैरी करके रखा था।
तो कितना हो जाएगा 8 6 14, 14 का 4, एक हासिल, तो ये हो गया 44। 44 का जो ये नंबर होगा लास्ट वाला, ये हम यहाँ उतार लेंगे और 4 हमारा कैरी करेगा। ये 4 किस में जुड़ेगा, अब हम करेंगे फर्स्ट नंबर्स को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई, यानी टेंस के डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा 9 9 81, 81 प्लस 4 कितना आ गया 85। ठीक है, तो 8541 आ गया यहाँ पे। ये हो गया एक तरीका जो कि आप काफी इजीली कर सकते हो, स्पेशली जब नंबर सेम होते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप 59 ले लीजिए। ठीक है, इसमें भी वही है, 9 9 जा आपने 81 किया, 8 हासिल, 9 5 जा कितना हो जाएगा 45, 45 इंटू 2 करेंगे 90, 90 प्लस 8 इज 98, 9 हासिल बचा, अब 9 हासिल बचा, तो 5 5 जा 25, 25 और 9 कितना हो जाएगा 25 में अगर 10 जोड़ेंगे तो 35 हो रहा है, उसमें से कम कर दीजिए यानी 34। ठीक है, तो 3481 सिंपल। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि आप जो अगर मान लीजिए आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया है और उसको आपको सॉल्व करना है, तो कोशिश कीजिए कि उसको हम तोड़ें। दो तरीके से हम इसको तोड़ सकते हैं। वो ये होगा कि एक हो जाएगा 90 प्लस 9 इंटू 90 प्लस 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 9 का स्क्वायर, और इससे हमें क्या मिलेगा 90 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 90 इंटू 9। ये कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा गाइस, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो 90 का स्क्वायर कितना हो गया 9 9 जा 81, डबल 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 9 इंटू 10 है, 9 का स्क्वायर किया कितना आया 81, इंटू 10 का स्क्वायर किया 100, तो ये क्या आ गया 8100। जितना ज्यादा आप उसे तोड़ तोड़ के मल्टीप्लाई करने की प्रैक्टिस करते रहेंगे, उतना ही आपका हाथ इस पे सदता जाएगा। ठीक है, तो 90 का स्क्वायर क्या हमारा आया 8100 प्लस 9 9 हो गया 81, ये कितना हो गया 9 9 81, तो 810 हुआ। 810 को हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। ठीक है, तो 1620 आया। अब इन तीनों को ऐड कर दीजिए, तो पीछे क्या नंबर जुड़ेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि इधर 0 और इधर 0 है, तो लास्ट में क्या निकला 1। फिर सेकंड वाला डिजिट लेंगे तो 2 8 और 0 हो रहा है, इसका मतलब 8 प्लस 2 हो गया 10। थर्ड डिजिट पे जाएंगे जो कि इसमें है और इसमें है, इसका हो चुका है, तो 6 और 7 8 9। ठीक है, 9 यहाँ पे आया, और फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा इधर पे 8 और 1 9। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग इसको समझते जाने की कैसे कैसे सॉल्व हुआ है। ठीक है, 0 1 प्लस 0 1 आया, 2 प्लस 8 प्लस 0 10 आया, 0 1 हासिल, 6 प्लस 1 7 प्लस 8 प्लस 1 9, और 8 और 1 9 को हमने जोड़ दिया है। ठीक है, इस तरह से निकला। एक हो गया ये प्रोसीजर। दूसरा क्या हो जाएगा प्रोसीजर इसका, कि इसी को हम जब तोड़ेंगे तो हम कर देंगे 100 माइनस 1। ठीक है, ये तो था अभी हमने प्लस वाला किया। ठीक है, अब हम करेंगे 100 माइनस 1। 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 100 माइनस 1 और 100 माइनस 1 दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या फॉर्मूला हम लगा देंगे a माइनस बी का। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये 100 का स्क्वायर कितना हो गया, जितने जीरो हैं, अगर 2 जीरो हैं उसका स्क्वायर हो रहा है तो 4 जीरो हो जाएंगे, 3 जीरो हैं तो उसके 6 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, अगर 1 जीरो है तो 2 जीरो हो जाएगा। जब भी एक ऐसे नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो जिसमें कि जीरोज हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर नेचुरल नंबर में 1 जीरो है तो उसके स्क्वायर में 2 जीरो हो जाएंगे, अगर नेचुरल नंबर में 2 जीरो है तो उसके स्क्वायर में 4 जीरो हो जाएंगे, डबल हो जाना है। ठीक है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे 2 जीरो तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 4 जीरो हो जाएंगे, यानी 10,000 प्लस बी स्क्वायर करेंगे यानी कि 1 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 100 इंटू 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि प्लस करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे 10,001 माइनस करेंगे इसमें से 200, तो कितना हो जाएगा
लास्ट का 1 है तो 0 ही आ जाएगा, 0 में से 0 गया 0 आ जाएगा। यहाँ से हासिल लेते हुए यहाँ पे आए तो 10 में से 2 गया, क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा 9, ठीक है। तो 9801 जैसा कि हमारा पिछली बार 2 बार से आ रहा है वही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके तरीके हैं जिस हिसाब से आप इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दैट इज टोटली अप टू यू कि आप इसे कैसे देखते हो, और इसके बारे में कोई भी टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है जिस तरह से आप स्क्वायर निकाल सकते हो। बस ये है कि आपको तरीके पसंद होने चाहिए, ठीक है। मैंने अभी तक में आपको 3 तरीके बता दिए हैं। आई होप कि आप लोगों को वो तरीके समझ में भी आए होंगे, ताकि आगे जब आप करेंगे इसे तो उससे आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, इसके बाद में हमारे स्क्वायर वगैरह सारे हो गए हैं। अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पे जल्दी से। तो एक्सरसाइज को हम करने की कोशिश करते हैं जिसमें कि थोड़े से मतलब अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं, काफ़ी एक्चुअली मुझे कहना चाहिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये मैं रब कर रही हूँ, ये दोनों फॉर्मूले आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और ये वाला भी, तीनों ही फॉर्मूले हैं और तीनों ही काफ़ी अच्छे फॉर्मूले जो आपके हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको रब कर रही हूँ ताकि मैं आगे का बता सकूँ यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 81 का हम स्क्वायर करेंगे, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट वाला 81 का हम स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा। ऑब्वियसली सी बात है, अगर हम यूनिट डिजिट को इसी यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 1 जा 1 आएगा। तो इसका मतलब है कि जो भी इसका निकलेगा, ठीक है, 81 का स्क्वायर निकलेगा, उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। इसमें केवल इतना ही पूछा है कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नेक्स्ट है 272, ठीक है, 272 है तो अगेन हम यूनिट डिजिट को लेंगे। 2 है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब भी हम इसका स्क्वायर निकालेंगे उसका यूनिट डिजिट क्या होने वाला है, 4 होने वाला है, ठीक है। थोड़ा बड़ा नंबर लेके देखते हैं, यहाँ पे क्या अगर 5 5 5 5 और 5 है तो इसके हिसाब से इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट नंबर क्या आएगा। अगेन हम इसका यूनिट डिजिट लेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 25। 25 का जो वंस डिजिट है वो क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी कोई भी ऐसा नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो जो जैसे 5 वगैरह है, स्पेशली आप 5 को अगर जब भी उसका स्क्वायर कर रहे हो, कोई भी ऐसा नंबर है जिसके पीछे 5 लगा हुआ है, 15 25 35 45 555 या 255 व्हाटसोएवर इट इज, ठीक है, तो उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो हमेशा 5 ही आएगा, ठीक है। जैसे कि 25 इंटू 25 भी अगर करते हैं तो वो क्या आ जाएगा 625। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जो वंस डिजिट था वो 5 था और जो प्रोडक्ट निकला है हमारा, जो स्क्वायर निकला है वो भी क्या है, उसका वंस डिजिट 5 ही है, ठीक है। सो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट कि वो जब भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि वो क्या आपको वंस डिजिट दे रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा हमारे फर्स्ट क्वेश्चन, बाकी का आप निकाल सकते हो आप चाहो तो। एक नंबर है जो कि दिया गया है 26387, जिसका कि क्या आएगा, 7 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे आएगा 49, जिसका कि वंस डिजिट क्या हो गया 9। तो इसका मतलब है क्या, जब भी हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो उसका वंस डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है। द फॉलोइंग नंबर्स, सेकंड क्वेश्चन में रीड आउट कर रही हूँ। द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। अगेन ये क्वेश्चन है 1057, क्या 7 को देख के लग रहा है कि किसी का भी मतलब स्क्वायर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसी वजह से ये नहीं है, क्योंकि ये अगर हम स्क्वायर से मिलाते हैं इसको टेबल से तो ये क्या आएगा, ये कहीं पे भी फिट नहीं होगा, इसलिए नहीं है। उसके अलावा इसमें और भी अलग अलग नंबर्स दिए गए हैं जिसके पीछे है 3 8 2 0 2 0 0, ठीक है। ये सारे नंबर नहीं होंगे परफेक्ट स्क्वायर, और सिर्फ इस वजह से क्योंकि इनके जो यूनिट डिजिट है वो किसी भी स्क्वायर से मैच नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक नंबर है जो इंटरेस्टिंग है क्योंकि 64,000, ठीक है, 64,000 नंबर है जिसका कि ये जो नंबर है देखा जाए तो अगर हम 0 का स्क्वायर करते हैं तो 0 आएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे जो ये नंबर है ये क्यों नहीं है आखिर परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। रीजन क्या है, अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जब भी आप ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से उसका स्क्वायर निकाल रहे हैं तो जितना भी नेचुरल नंबर में 0 होगा उसका डबल हो जाना है, ठीक है। अगर 1 होगा तो 2 हो जाएगा, 2 होगा तो 4 हो जाएगा, 4 होगा तो 6 हो जाएगा। तो ये क्या हो रहे हैं, ये सारे के सारे जो स्क्वायर्स निकल रहे हैं उसमें इवन नंबर ऑफ जीरोज हैं, ठीक है।
यानी कि 2, 4, 6, 8 ही होंगे, कभी भी 1, 3, 5 नहीं होगा। ठीक है, इतने नंबर ऑफ जीरोस नहीं हो सकते कि 1, 3 या 5 नंबर के जीरोस हों। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे 3 जीरो दिए गए हैं। अगर इसमें 3 जीरो दिए गए हैं तो ये कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। यही अगर हम इसमें से एक जीरो हटा देते तो ये क्या हो जाता, 64 इंटू 100, जिसमें 64 किसका स्क्वायर होता, 8 का, और 100 किसका स्क्वायर होता, 10 का। ठीक है, तो ये हमें पता चल जाता है कि 6400 एक्चुअली 80 का स्क्वायर है, लेकिन चूंकि इसमें ये जीरो है इसीलिए ये परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद में आगे है कि इसमें कुछ पैटर्न्स दिए गए हैं, जिसमें कि आपको पहचानना है कि अगर यहाँ पे कई सारे पैटर्न्स दिए गए हैं, लेकिन एक्चुअली में जो पैटर्न्स है थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे, तो इसके लिए मैं नए सेशन से शुरू करूँगी। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं ताकि सब कुछ हौच पौच नहीं हो जाए, एक साथ मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन हाँ, ये जो पैटर्न हम देखने वाले थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे। ठीक है, सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड बाय बाय।